कितना जलीलो ख्वार होना है आपने। मुझे पता है आप में से कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई अमेजोन कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और मिल क्या रहा है? सिर्फ जलालत। 5 मिनट निकाल के जरा आप ये चीज सुन लें कि ये तीनों स्किल्स की रियलिटी क्या है। अब मेरा एक दोस्त है यूके से, अब उसने 1.5 साल और 13,000 पाउंड लगाकर ट्रेडर बनने की कोशिश की, लेकिन एंड में क्या हुआ? लॉस। उसने सब कुछ ट्राई किया, ट्रेडिंग रोबोट्स बनाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, 13 नोटबुक्स भर दी स्ट्रेटेजीज बना कर, और अपनी जॉब तक छोड़ दी ट्रेडिंग पर फोकस करने के लिए। रात भर जाग कर ट्रेड्स एंटर करना, इवन गाड़ी रोक कर पोजीशंस चेक करता था, और अपनी मेंटल हेल्थ को तो उसने बिल्कुल तबाह कर दिया था सिर्फ इस चीज के चक्कर में कि एक ना एक दिन तो ये चलेगी। बाय द वे, गुलाम अली हेयर, मैं एसईओ के टॉपिक पर एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ और जीएमएस डिजिटल्स एजेंसी रन कर रहा हूँ 30 लोगों की टीम के साथ, और हम अभी तक 100 क्लाइंट्स को गूगल में रैंक कर चुके हैं। देखो, ट्रेडिंग में खुद भी करता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आप घंटों स्क्रीन्स को घूरते रहते हो, पैसे कम होते हुए देखते हो, लेकिन ऑनलाइन सब लोग जीत रहे होते हैं, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और है और वो आप सब जानते हैं। अब मैं बताऊं आपको ट्रेडिंग में असली पैसा जाता कहाँ है? $1 बिलियन हेज फंड्स को, जो सुपर कंप्यूटर्स और मैथ पीएचडीज की टीम्स को रखते हैं। आप मशीन्स के साथ कंपीट कर रहे हो भाई, जो माइक्रो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। ये ऐसे जैसे आप पैदल चल रहे हैं और एक फार्मूला 1 कार के साथ आपने रेस लगाई हुई है। फिर उसके बाद मेंटल टॉर्चर की तो बात ही ना करें, बेहद दर्दनाक होता है। नींद आती नहीं है आपको, हर वक्त डाउट रहता है, सेविंग्स के खत्म होने का डर रहता है, कैरियर पाथ अलग बिगड़ जाता है आपका। सबसे बुरी बात, ये इंडस्ट्री उन लोगों से भरी हुई है जो आपकी उम्मीद से पैसा कमाते हैं। आप फिर समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, ट्रेडिंग में कुछ लोग कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ लोग लॉटरी भी जीतते हैं। तो क्या एक लॉटरी के चक्कर में आप 1-2 साल सिर्फ बैठे रहोगे वेले घर पे? तो मेरा आपको जो ऑनेस्ट ओपिनियन या ऑनेस्ट मशवरा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वेल्थ बढ़ानी है, इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं, उनमें पैसा डालें और टाइम को, वक्त को काम करने दें, और अपनी जॉब मत छोड़ो भाई। एक असली कैरियर बिल्ड करो, और हो सके तो एक प्रॉपर स्किल सीखो। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो रियल वर्ल्ड बेस्ड स्किल्स हैं। और इवन आप लिटरली सिर्फ एसईओ सीख के अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। मैं सिर्फ एसईओ की स्किल्स से फाइवर, अपनी जीएमएस डिजिटल्स की एजेंसी और यूट्यूब चैनल और भी मल्टीपल तरीकों से पैसा कमाता हूं सिर्फ एसईओ की मदद से। और कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैंने वैसे ही सारा नॉलेज यूट्यूब पे रख दिया, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से सीखा है, और वो चैनल महीने का $1000 अलग दे देता है। अब मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूं जो Amazon FBA में अपना टाइम और पैसा जाया करके मेरे पास आया था एसईओ सीखने के लिए। उसने कई साल अपना Amazon FBA का बिजनेस रन किया, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, सब कुछ। एक दिन Amazon ने उसका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया। सालों की मेहनत सब कुछ खत्म, और अभी भी करंटली वो 150 जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये है बेसिकली वो सच्चाई जो आपके जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, वो आपको बताते नहीं है। देखो, पहली बात, आप अपना बिजनेस नहीं बना रहे, आप किसी की जमीन पर दरख्त लगा रहे हो भाई। Amazon जब चाहे आपका अकाउंट बैन कर सकता है, पॉलिसी चेंज कर सकता है, फीस बढ़ा सकता है, और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज का। एक ईमेल आया और आपका पूरा बिजनेस खत्म। अगली चीज, कंपटीशन। अब चाइनीज सेलर्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, बहुत ही चीप रेट्स पर चीजें बेच रहे हैं। बिग ब्रांड्स डायरेक्ट आ रहे हैं, फीस बढ़ती जा रही है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं। जो लोग 2018 में कामयाब हो गए थे भाई, वो वक्त अब नहीं है। और अगली जो बुरी चीज है, कैश फ्लो, सबसे बुरा इसमें। इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है। Amazon आपको पेमेंट्स 2 हफ्तों के बाद देता है। अब अगर प्रोडक्ट वापस आए या प्रोडक्ट खराब हो जाए, नुकसान किसका है? आपका। स्टोरेज फीस बढ़ रही है, नुकसान किसका है? आपका। अकाउंट होल्ड हो गया, महीनों तक पैसे नहीं मिलेंगे। फिर जो भी स्किल्स आपकी डेवलप हो गई हैं, जब बिजनेस फेल होगा और आप जॉब के लिए जाओगे, कंपनीज आपको हायर नहीं करेंगे। सीईओ या ओनर जब आपके रेज्यूमे पर लिखा होगा ना, तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। सेल्फ एम्प्लॉयड को लोग अनहायरेबल समझते हैं, क्योंकि आप कोई कोडिंग या टेक्निकल स्किल्स तो सीख के नहीं गए इस रास्ते पे। और फिर बारी आती है आपकी मेंटल हेल्थ। दिन रात नोटिफिकेशंस चेक करो, रिव्यूज की फिक्र, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक है, अकाउंट हेल्थ परफेक्ट रखनी है। कंपैटिटर्स ने प्राइस कम कर दिया तो क्या करोगे? फौरन रिएक्ट करना पड़ेगा आपको। ये जिंदगी नहीं है भाई, ये तो जेल है। तो Amazon FBA गुरुज जो हैं बेसिकली वो क्या बेचते हैं? पैसिव इनकम, लोकेशन इंडिपेंडेंस, बी योर ओन बॉस, ये वाले ख्वाब। एक्चुअल में आपको 60-70 घंटे हफ्ते में काम करना पड़ता है, हर वक्त टेंशन। एक एल्गोरिदम के हाथ में आपकी पूरी जिंदगी है। अब कुछ लोग कामयाब होते हैं, हाँ, लेकिन कितने? 5%, 10%, बाकी के 90% का क्या? जो फंसे रहते हैं।
चलो अगली बात करते हैं, अगली जलालत की बात करते हैं, वो है ड्रॉप शिपिंग। घर बैठे पैसा कमाओ, अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लो, कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, सब कुछ इतना आसान लगता है, मतलब कुछ भी, क्योंकि आपको जब रियलिटी ही नहीं पता तो सब कुछ आपको सही लगेगा ना, राइट? देखो पहली बात समझो, ड्रॉप शिपिंग में आप मिडल मैन हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कोई स्टोर नहीं है आपका, सिर्फ कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच में आप एक एजेंट हो। साउंड्स इजी, राइट? वेट करो, अब लोग कहते हैं जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लिटरली झूठ है। शॉपिफाई स्टोर, मंथली फीस, थीम $200 से $300 का, एप्लीकेशंस, हर महीने सब्सक्रिप्शंस, और सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के बगैर आपकी साइट पे कोई आने वाला नहीं है। डेली का एड बजट एटलीस्ट प्रोडक्ट की कीमत जितना। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट $30 का है और आप डेली $30 एड्स पर खर्च कर रहे हो, तो महीने का $900 आपने ये स्पेंड कर दिया है, तो फिर प्रॉफिट कहां पे आपका? 2025 में तो वैसे ही ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड हो चुकी है। सेम प्रोडक्ट्स, सेम सप्लायर्स, सेम अली एक्सप्रेस लिंक्स, चाइनीज सेलर्स तो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं भाई कम कीमत के ऊपर, Amazon भी अलग से है, लोकल स्टोर्स हैं। आप क्या स्पेशल कर रहे हो ऐसा? कुछ भी नहीं, बस एक और जेनेरिक स्टोर ऑनलाइन खोल दिया, दैट्स इट। तो जो सारी कामयाबी बेसिकली इसमें डिपेंड करती है वो है मार्केटिंग पे। टिकटॉक वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, फेसबुक एड्स चलाओ, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक के 10 मिलियन व्यूज नहीं ला सकते, तो भाई आपकी छुट्टी। और मार्केटिंग सीखने में महीने लग सकते हैं आपको भाई, लिटरली, जब तक पैसा जल चुका होगा। शॉपिफाई सेटअप करो, पेमेंट गेटवे लगाओ, शिपिंग सेटिंग्स समझाओ, टैक्स कैलकुलेशंस करो, कस्टमर सर्विस समझो, रिटर्न्स हैंडल करो, सप्लायर से कोऑर्डिनेट करो जो शायद इंग्लिश भी ठीक से ना बोल सके। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट 30 दिन में पहुंचता है, कस्टमर तुम्हें गालियां दे रहा होगा तब तक, फिर भी चलो सेल हो जाती है, मुबारक हो भाई आपको, लेकिन पैसा फौरन नहीं मिलना आपको। शॉपिफाई 5 से 7 दिन बाद पेमेंट रिलीज करता है, जब तक प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है कस्टमर के लिए अपनी जेब से, तो कैश फ्लो खत्म, क्रेडिट कार्ड डेट बढ़ेगा आपका। तो ज्यादातर स्टोर्स जो हैं वो कभी एक भी सेल नहीं कर पाते, लिटरली जो सेल्स करते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। एड स्पेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम, और जिन लोगों को देखकर आप इंस्पायर्ड हो रहे हो वो शायद झूठ बोल रहे होते हैं, या फिर वो 1% है जो कामयाब हुए। होपफुली आपको इससे फायदा हुआ होगा।